उमर खालिद 2020 में वहाँ पर बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हम दिखाएंगे कि हम लोग जो है कैसे अटैक कर पाते हैं दिल्ली पर। मुसलमान लोग जो होते हैं जब भी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए खड़े होते हैं, जब वो डिसेंट दिखाते हैं, जब वो सरकार से क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे ही उनको डिमोनाइज किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। जब शोभा यात्रा वहाँ पहुँचती है तो ये जूते चप्पल वहाँ दिखाते हैं मूर्ति की तरफ, ये पथराव भी करते हैं, ये लकड़ी की स्टिक्स इनके हाथ में होती हैं, वो पथराव भी जाते हैं, मूर्ति पर भी कुछ पहुँचता है, कुछ छात्र छात्राओं को चोट भी आई है। क्या हुआ है जेएनयू में? नमस्ते, मेरा नाम जो है मयंक पांचाल, एबीवीपी जेएनयू इकाई का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जैसे कि आज आप यहाँ पर आए हैं तो यह हुआ क्या था, ये घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम ये था कि आज विजयादशमी है और माता जी का आज मूर्ति का विसर्जन भी था। तो विसर्जन से पहले शोभा यात्रा निकलती है, तो वो हर साल जेएनयू में शोभा यात्रा कावेरी से लेके पूरे जेएनयू में घूमती घूमती विसर्जन के लिए जाती है। तो उससे पहले ये घटना ये थी कि पहले इन लोगों ने एक पोस्टर निकाला, लेफ्ट पार्टी ने, और वो पोस्टर निकाला कि हम बराक हॉस्टल पर एफईजी बर्निंग करेंगे। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि वही वो टी पॉइंट पर कर दिया। क्यों? क्योंकि बराक हॉस्टल से वो शोभा यात्रा निकल चुकी थी और वहाँ उन्होंने मैसेज सर्कुलेट किया 5:30 की, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाए। और फिर क्या था, ये प्री प्लान्ड एक्शन था। एक्शन क्या था कि वहाँ पर जो शोभा यात्रा वापस लौट के आएगी तो उस पर पथराव करना, उस पर बहनों को मारना, और दूसरा कि मूर्ति को खंडित करना, उसे तोड़ना, ये उनका पहले से ही प्री प्लान्ड था और ये आज की घटना है। तो मतलब उनका विरोध क्या था, मतलब क्यों करना चाहते थे? विरोध इनका ये था कि हम पहले जेएनयूएसयू की तरफ से हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी है उन्होंने एक पोस्टर निकाला था। पोस्टर ये था कि रावण का पुतला दहन किया जाए और वो पुतला दहन में जितने भी जो लोग हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत में रह के भारत का खाना तो खाते हैं पर वहाँ पर गोलीबारी भी सैनिकों पर करते हैं, तो उनके जो चित्र थे वहाँ लगा के उनको जलाने का प्लान था। जो मतलब सत्य और असत्य, तो जो सत्य के साथ थे वो तो साथ ही थे, पर असत्य के खिलाफ जो हम पुतला दहन कर रहे थे उनके विरोध में वो लगा के खड़े हो गए। पर उनका प्लान सोचना कुछ था और करना कुछ था। नाम था कि एफईजी बर्निंग करनी एबीवीपी के खिलाफ, पर प्लान उनका था दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित करना, उनको तोड़ने का उनका प्लान था। और वहाँ पर जितने भी भक्त थे, भक्त कोई पार्टी से जुड़ा नहीं होता है, भक्त सभी पार्टी से होते हैं, तो उनको क्या किया कि वहाँ पर पथराव किया उन पर। तो भक्त हमारी पार्टी से नहीं थे, वो किसी और भी पार्टी नहीं से थे, वो सभी भक्त कॉमन ही थे, पर उन पर पथराव भी किया वहाँ पर। अच्छा, वो क्या जो आप बता रहे हैं कि पोस्टर में जिक्र था, तो कौन कौन से नाम थे इसमें? जो उसमें नाम थे, सरजिल इमाम। सरजिल इमाम कौन है? सरजिल इमाम बात करता है कि चिकन नेक, आसाम से भारत को अलग कर दो। दूसरा नाम क्या? अफजल गुरु। अफजल गुरु कौन है? जो पार्लियामेंट पर अटैक करता है। तीसरे जो नाम थे उमर खालिद। उमर खालिद 2020 में वहाँ पर बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हम दिखाएंगे कि हम लोग जो है कैसे अटैक कर पाते हैं दिल्ली पर, कैसे वहाँ की पीस तोड़ देते हैं। तो ये उनका जो शांतिपूर्वक और ये सब बातें कर रहे थे, तो वो हमारे चलचित्र में थे कि जो लोग भारत में रह के भारत को अलग करने की बात करते हैं, भारत में जो शांति है वो शांति को खंडित करने की बात करते हैं, तो उनके खिलाफ रावण के चेहरे तो बदल गए, पर आज के ये मॉडर्न रावण है जो भारत में रह के भारत के ही अलग अलग टुकड़ों में बांटने की बातें कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न रावण है आज के। बिल्कुल। अभी आप लोगों की मांग क्या है, डिमांड क्या है? हमारी मांग है, जो इस निम्न प्रवृत्ति के लोग हैं, ओछी सोच रखने वाले जो छात्र संगठन हैं, इन पे प्रशासन को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोग, जहां पे हमारे एक छात्रा को वहां पे वुडन स्टिक्स मारी गई है, बाकायदा हमारे पास वीडियो है, हम प्रशासन के पास जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोगों को कैंपस से आउट ऑफ बाउंड करना चाहिए। कितने लोग घायल हुए हैं? उसमें दो से तीन छात्राओं को चोट आई है और कुछ लड़कों को भी। इसमें कोई पुलिस शिकायत हुई है? अभी तुरंत हम वो मतलब जाने लग रहा, हमारा एक डेलीगेशन जाएगा और प्रशासन पुलिस शिकायत करेगा। उसके बाद हम यहाँ अपना यूनिवर्सिटी में एडमिन को भी अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा नाम मुंतहा फातिमा है, आई एम करेंटली द जनरल सेक्रेटरी ऑफ जेएनयूएसयू। तो आज आप जैसे कि जानते हैं, एक पोस्टर रिलीज़ हुआ था विदाउट एनी नाम, वहाँ पे कुछ नाम मेंशन नहीं किया गया था और उन्होंने उस पोस्टर पे ये लिखा था कि वो कैसे पुतला दहन कर रहे हैं टेररिज्म का और बाकी सारे। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे ये जो एबीवीपी के लोग हैं वो कैसे हर बार अपना हेट पॉलिटिक्स प्रमोट करना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल्स। ये रिलीजियस
रिलीजन को एक तरीके से वेपनाइज करके डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि इन्होंने उस पोस्टर में भी लिखा था कि ये उमर खालिद और शर्जिल इमाम का जो पुतला है वो दहन कर रहे हैं। और ये वही उमर खालिद हैं और शर्जिल इमाम हैं जो पिछले 5 साल से जेल में बंद है विदाउट एनी ट्रायल, जिनके बेल्स हर बार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिनका ट्रायल भी नहीं शुरू हो रहा है। इनको वो डिमोनाइज करके ये बेसिकली जो CA NRC के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो खड़े हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जो लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई थी, उनके अगेंस्ट जो लोग खड़े हुए थे उनको ये टारगेट करना चाहते हैं। हमारी जो डिसेंटिंग वॉइस है, जो बेसिकली मुसलमान लोग जो होते हैं, जब भी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए खड़े होते हैं, जब वो डिसेंट दिखाते हैं, जब वो सरकार से क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे ही उनको डिमोनाइज किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। मेरा एक सवाल है कि अगर उनका नाम लिया जा रहा है तो आपको तकलीफ क्या है इसमें, क्योंकि मामला तो अभी कोर्ट में है, अंडर ट्रायल है, जो सबजुडिस है। मामला सब्सिडिस है, तभी तो हम बोलना चाहते हैं। तो आप उसको कैसे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट घोषित कर रहे हैं? आपको किसने राइट दिया है उनको एंटी नेशनल बोलने का? जब मामला आप खुद कह रहे हैं कि वो सब्सिडिस है, अभी उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई है। ये तो पूरा प्रोसेस उस पनिशमेंट वाला काम चल रहा है। जो काम जुडिशरी कर रही है वो काम यहाँ के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। उनको पहले ही साबित कर दिया एंटी नेशनल और टेररिस्ट। तो इसके खिलाफ हम खड़े हैं। लेकिन आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने जो वहाँ से शोभा यात्रा जा रही थी तो वहाँ पे कुछ लकड़ी फेंकी है, कुछ मतलब उनके ऊपर हमला किया है। ये ABVP का हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रहा है। ये सब करके ही वो हम मीडिया पे डाल देते हैं कि वामपंथ ने ये किया वो किया, लेकिन जो सच्चाई होती है वो यहाँ के लोगों को ही पता होती है, यहाँ के स्टूडेंट्स को ही पता होती है। हम जब साबरमती टी पॉइंट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तब वहाँ से इनका ये गया पूरा जो इनका प्रोसेशन था, और उसके ही लोग, वहाँ के लोग ही जो ABVP के लोग हैं, वो लोग अपना घटियापंथी यहाँ पर दिखा रहे थे। किस तरीके से हमारे ऊपर अभी आई डोंट नो इफ अब मेरे ऊपर अभी कलर्स ऐसे वो गिराएं, वो सबके ऊपर ऐसी गालियाँ दे रहे थे। वो लोगों को, महिलाओं को डिसरिस्पेक्टफुली वो लोग वैसे नारे लगा रहे थे। तो ये उनका हमेशा से काम रहा है और वो हमेशा इसी तरीके से खुद को मार करके रोते हैं और अब मीडिया में अलग सी बातें फैलाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और भी छात्राएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर छात्राएं हैं। आप भी वहाँ पर मौके पे मौजूद थी जिस वक्त ये हुआ था? जी जी। क्या हुआ? ABVP की तरफ से एक दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया गया था। तो दुर्गा पूजा का पंडाल दुर्गा समिति ने लगाया था जनरली। तो उनका शोभा यात्रा निकल रही थी कि वो मूर्ति को ले जाके विसर्जन किया जा रहा था। तो जब एक तो इनका था ये मतलब पहले से यही प्रोग्राम था। इन्होंने मतलब जो एक इवेंट रखा था, जिनको ये मैं दिखा भी रही हूँ, जैसे ये इनका इवेंट था, इन्होंने करवाया था जॉइन एफिगी बर्निंग ऑफ ABVP, ठीक है, जो भी ये दशहरा दहन, रावण दहन के खिलाफ कर रहे थे। तो ये पहले बराक हॉस्टल के बाहर आने वाला था, बराक हॉस्टल के बाहर करने वाले थे ये लोग। तो जैसे इनको पता लगा कि शोभा यात्रा यहाँ से निकलने वाली है और यहाँ पे रावण दहन का प्रोग्राम भी साबरमती पे कर दिया गया है, तो इन्होंने बाद में ये मैसेज डाला कि साबरमती ग्राउंड कर दिया है। और साबरमती ग्राउंड भी अंदर की तरफ था, लेकिन ये जानबूझ के टी पॉइंट पे आए ताकि जो शोभा यात्रा को रोका जा सके, उसमें अड़चने पैदा करी जा सके। जी बोलिए जी, फिर क्या हुआ? नहीं बताइए, तब क्या हुआ, मतलब कहाँ से विवाद शुरू हुआ? देखिए, आज शोभा यात्रा JNU में नवरात्रि, मेरा नाम वैभव मीणा है। वैभव, वो बात हो गई है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विवाद जो हुआ वो कितने बजे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। वैभव मीणा नाम है मेरा, मैं JNU में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, छात्र संघ संयुक्त सचिव हूँ यहाँ पर। नवरात्रि की पूजा हर साल होती है यहाँ पर। 9 दिन पूजा का दुर्गा पंडाल का कार्यक्रम रखता है। पूरे JNU के लगभग 2000 लोग छात्र उसमें संकल्प रखते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं डेली। हर साल शोभा यात्रा निकलती है, शांतिपूर्वक होता है। आज क्या वजह रही? आज जब पूजा शोभा यात्रा निकल रही थी, आज हमने रावण दहन का भी कार्यक्रम रखा था साबरमती पर। इनका जो कार्यक्रम था, ये एफिगी बर्निंग का जो इनका कार्यक्रम था, वो बराक हॉस्टल पर था। बराक हॉस्टल, इसके बाद में बिना किसी सूचना के ये लोग साबरमती टी पॉइंट पर आ जाते हैं। किस लिए आते हैं?
क्योंकि इनको विवाद खड़ा करना था, क्योंकि इनको पथराव करना था। शोभा यात्रा जब पूरे कैंपस में होते हुए निकल रही थी, जब वापस साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है, लगभग 7:30 बजे की बात रही होगी, लगभग 7:30 बजे साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है, तो ये लोग भी वहाँ उपस्थित होते हैं साबरमती टी पॉइंट पर, जबकि पूरे जेएनयू को सूचना थी कि ये लोग कार्यक्रम कहाँ कर रहे हैं, बराक हॉस्टल पर, लेकिन साबरमती टी पॉइंट पर होती है। जब शोभा यात्रा वहाँ पहुँचती है तो ये जूते चप्पल वहाँ दिखाते हैं मूर्ति की तरफ, ये पथराव भी करते हैं, ये लकड़ी की स्टिक्स इनके हाथ में होती हैं, वो पथराव भी जाते हैं, मूर्ति पर भी कुछ पहुँचता है, कुछ छात्र छात्राओं को चोट भी आई है। इस तरह का विवाद इन्होंने किया है। 7:30 बजे की लगभग बात रही होगी। आज हमने रावण दहन भी किया, इन नक्सली रूपी रावण का दहन किया हमने, उमर शार्जिल इमाम जो सबके फोटो लगा के हमने रावण का भी दहन किया। लेकिन वैभव, मेरा सवाल यही है कि जो मामला सब जुडिस है अभी, उसको आप लोग अपने बीच में लाने की क्या जरूरत थी? हम शोभा यात्रा का मामला सब जुडिस नहीं है। नहीं, शोभा यात्रा नहीं, जो शार्जिल इमाम और उमर खालिद की बात कर रहे हैं, तो उनका क्योंकि उनसे हमने बात की तो उनका भी यही आरोप है कि उनको लाना नहीं चाहिए। बिल्कुल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, ये वीडियो सबके साथ में है, पब्लिक में वीडियो हैं, सारे पब्लिक में वीडियो देखे हैं लोगों ने, जब वो भारत के टुकड़े होने की मांग करते हैं, ऐसा वहाँ पे भाषण देते हैं, भारत के टुकड़े होने के चिकन्ने काटने के नारे देते हैं, टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, तो उसमें सब जुडिस कोर्ट अपना सजा तय करेगा, कोर्ट में बंद है वो सारी चीज़ है। लेकिन ये तो सबने देखा है, पब्लिक में प्रूफ है, सोशल मीडिया में प्रूफ है कि कौन किस तरह की बात कर रहा है। जो भारत को तोड़ने की बात करेगा हम उसके खिलाफ हैं, जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल रहेगा हम उसके खिलाफ हैं, और जेएनयू से भारत तोड़ने की बात हम जो कोई भी करेगा हम उसके विरोध में खड़े रहेंगे, चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे शार्जिल इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे चारू मजूमदार इनका आका हो, चाहे एसएफआई और आयशा और इनके जो भी लीडर्स रहे हों। भारत को तोड़ने की, आप समाज को तोड़ने की बात करेंगे, हम आपके विरोध में खड़े हैं, हम आपके पुतला दहन भी करेंगे, हम आपके रूपी माओवाद नक्सलवाद रूपी रावण का भी दहन करेंगे, और जेएनयू से उनके विरोध की आवाज़ उठेगी। अभी कोई शिकायत की है आप लोगों ने? बिल्कुल हम फॉर्मल शिकायत करेंगे, हम विश्वविद्यालय प्रशासन में ज्ञापन देंगे, इसको लेकर हम छात्रों को लेकर जाएंगे, और हम दिल्ली पुलिस में भी इसकी शिकायत करेंगे, हम एफआईआर करवाएंगे इनके खिलाफ। बिल्कुल, जो छात्रों का दोनों तरफ से आरोप है कि दोनों तरफ से जो है वो झगड़े की बात कही जा रही है, अपने अपने तर्क दोनों गुटों के हैं। अब इस मामले में जिस तरीके से शिकायत की बात छात्र कर रहे हैं, इसका जो है वो जांच के बाद ही पता चल जा पाएगा कि इस घटना के पीछे की वजह क्या रही। कैमरा पर्सन हरविंदर सिंह ढिल्लन के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।